चलो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दैट्स योर पेज 13. क्वेश्चन 1 सॉल्व किया तो व्हाट इज द ऑप्शन? बी आ रहा है, मतलब m इज 7 एंड n इज 1. ऑप्शन वाइज सॉल्व करो, दोनों कंडीशन टैली होना चाहिए. तो इन शॉर्ट फर्स्ट कंडीशन में डाला तो 8p2 विच इज 8 इंटू 7 इज 56 एंड अदर इज 6p2 विच इज 6 इंटू 5 इज 30. दोनों कैंसिल टैली हो रहा है, तो दैट्स योर ऑप्शन. चलो सेकंड में, नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड. कंप्यूटर वर्ड में कितने लेटर्स है? तो टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट्स कितना? टोटल अरेंजमेंट इज 8p8, that is 8 factorial and that is 40,320 है ना. उसमें से एक कम होएगा क्योंकि वर्ड इज व्हाट? रीअरेंज वर्ड है, इसलिए -1 होएगा. इज दैट क्लियर? ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए इतना वो मैं करेगा. चलो आगे तो करो, तो छोड़ दे, आगे कर. 13th इज अ शॉर्टकट यार. नोट्स में लिखा तो है 2n-1 हो गया. इफ n इज डिफाइनाइट एंड क्वेश्चन आस्क्ड इज 1 और मोर, द नंबर ऑफ वेज इज 2n-1. नहीं अभी फॉर्मूला किधर है? फॉर्मूला से होएगा ही नहीं, कंसेप्ट है वो. ध्यान से, सब भूल गया है. तो जैसा 10 की 10 किया वैसा ही 9 है. पहले सिलेक्ट कर और फिर अरेंज कर. आई डाउट बी आएगा. 9c3 इंटू 1c1. पहले वो 4 सिलेक्ट कर और फिर 4p4. ए थर्ड. चलो यार लिसन. थर्ड जिसको नहीं आया चेक करो. 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर. मतलब ये नॉट टुगेदर वाला है. 2 पेपर है, ऑब्वियसली एक बेस्ट होता है एक वर्स्ट होता है. टोटल 10 पेपर्स है, तो बैलेंस 8 अदर्स होएगा. अभी नॉट टुगेदर किसको करना है? बेस्ट एंड वर्स्ट. तो हम लोग 8 अदर्स को अरेंज करेगा पहले. तो दिस विल बी 8p8. 8 अदर्स है, 8 को अरेंज करना है. और हमेशा एक जगह ज्यादा रहेगा जो हम लोग क्रॉस प्लेसेस से डालता है. अगर 8 अदर्स है तो 9 जगह रहेगा, 9 अदर्स है तो 10 जगह रहेगा. तो वो क्रॉस प्लेस डालने का. अभी क्रॉस प्लेस 9 है, उसमें से कोई भी 2 प्लेस पे बेस्ट एंड वर्स्ट आ जाएगा. अभी ये कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना है. तो दिस इज 8 फैक्टोरियल. 8p8 is 8 factorial. Yeah. So finally this is 9p2 which is 9 into 8. तो ये 9 को आगे डाल दे क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया है. तो 9 into 8 फैक्टोरियल होएगा into 8. तो ये ओरिजिनली हो गया 9 फैक्टोरियल into 8. ऑप्शन देख के डिसाइड किया ये. तो दैट इज योर ऑप्शन सी. क्लियर? चलो एनी डाउट्स इन दिस? चलो नेक्स्ट फोर्थ आया. हम लोग क्या कर रहा है इसमें? सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग डिजिट्स 2, 4, 6, 8 विदाउट रेपिटेशन.
तो कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको, बोल। हाँ, हर प्लेस वैल्यू पे। तो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट ऐड द डिजिट्स, फिर वी ऐड द प्लेस वैल्यूज विच इज 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 एंड दिस विल ऑकर 6 टाइम्स। क्लियर है? तूने सब नंबर्स लिख के ऐड किया, चेक करो सेम आएगा। दिस टोटल इज 20 into this is 4 times 1 into 6, तो ये हो जाता है 133,320। हर एक डिजिट हर एक प्लेस वैल्यू पे 6 बार रिपीट होएगा। हर एक डिजिट हर एक प्लेस वैल्यू पे 6 बार रिपीट होएगा। लाइक सपोज 2 तेरा 1000 प्लेस पे है, तो तू बाकी का 3 प्लेस अरेंज करेगा, दैट इज 3p3। तो 2000 प्लेस पे 6 टाइम्स होएगा। सेम ऐसा 200 प्लेस पे 6 टाइम्स होएगा। तो हर एक डिजिट हर एक प्लेस वैल्यू पे 6 बार आएगा, इसलिए डिजिट्स को ऐड किया, प्लेस वैल्यूज को ऐड किया और 6 बार मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो फिफ्थ, 4 digit number is to be formed out of the digits 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated. Number of such numbers. Available digits कितना है? 5 digits. हमको नंबर में 4 डिजिट चाहिए, एंड वो भी विदाउट रेपिटेशन। ना बोला है रिपीट नहीं होएगा, तो 4 जगह फिल करो। फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आएगा, तो दिस विल बी 4p1। बाकी जगह 3, डिजिट्स 4, तो 4p1 इंटू 4p3, तो 4p1 is 4, 4p3 is 4 into 3 into 2, so this will give you 96। चलो क्लियर है ये? एनी डाउट्स? नेक्स्ट 6th one. If the letters of the word daughter are to be arranged so that vowels occupy odd places, then number of different words. Daughter word में letters कितने, उसमें से vowels कितने? Vowels are 3, consonants 5। और अभी उसने क्लियरली बोला है कि vowels क्या होना चाहिए? ऑड प्लेस। तो पहले 8 प्लेस चेक करो, उसमें से ऑड प्लेस है 1, 3, 5 एंड, तो ये 4 ऑड प्लेस पे से कोई भी 3 ऑड प्लेस पे वॉवेल आएगा। अभी जगह भी 5 बचा और लेटर भी 5 बचा। इज दैट क्लियर है? कैसे 4p3 24 होता है? तूने 4p1 लिखा क्या? अरे वो कॉम्बिनेशन में होता है, परम्यूटेशन में नहीं। और इंटू 5 फैक्टोरियल 24 इंटू 120 2880 आएगा। क्लियर? हुआ है सबका? चलो 7, 50 डिफरेंट ज्वेल्स। नेकलेस वाला सम है तो क्या होता है फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, सर्कुलर है। नेकलेस वाला सम है तो हाफ इंटू n-1 द होल फैक्टोरियल। नेकलेस, बीड्स, गारमेंट, गार्लेंड्स वाला सम रहेगा तो इट इज हाफ इंटू n-1। दैट्स योर आंसर। क्लियर है?
So next, 8th one. आया 8 सबको? 8 आया? 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together. सबसे पहले लेडीज 3 है, जेंट्स 3 है, टोटल 6 पर्सन्स है. अभी ये राउंड टेबल में बैठा है, मतलब लेट अस से 1 2 3 4 5 6. सपोज दिस इज योर राउंड टेबल. अभी कंडीशन क्या है? सबसे पहले एनी 2 लेडीज, तो पहले वो 2 लेडीज को सिलेक्ट करो. तो 3 में से कोई भी 2 लेडीज साथ में बैठेगा, तो इट कैन बी अरेंज इन 2p 2 ways. बरोबर है? यस और नो? अभी लेडी कितना बचा? तो बैलेंस 1 लेडी सिलेक्ट करो. बरोबर. अभी लेट अस अज्यूम के जो 2 लेडी सिलेक्ट हुआ है वो इधर बैठा है. या तो लेडी 1 इधर है, लेडी 2 इधर है, या तो लेडी 2 इधर है और लेडी 1 इधर है. तो जो बैलेंस 1 लेडी है वो उसके लिए टोटल 4 जगह दिख रहा है लेकिन है नहीं. करेक्ट. बैलेंस जो 3rd लेडी है वो ये 2 में से ही एक जगह पे बैठ सकती है. क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 2 लेडीज टुगेदर चाहिए. अगर मैंने इधर लेडी 3 को बिठा दिया तो 3 लेडीज टुगेदर हो जाएगा. इसलिए जो बैलेंस 1 लेडी है उसके लिए जगह कितना है? 2 ही जगह है, या तो इधर बैठेगी या तो इधर बैठेगी. तो दिस विल बी 2 प्लेस में से कोई भी एक प्लेस पे अरेंज होएगा. करेक्ट. तो लेडीज सिलेक्शन और अरेंज हो गया. अभी मेन कितना बचा? 3. तीनों को सिलेक्ट करो और जगह भी कितना बचा? तो 3p3. इज दैट क्लियर? करो. तो ये चाहिए तो वर्किंग बता के रखो ऐसा. वन से वन बैलेंस 1 लेडी को सिलेक्ट किया. पहले सिलेक्ट कर रहे फिर अरेंज कर रहे. तो मैंने सबके लिए वही किया. आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ रहा है? 70. चलो 3c2 is 3c1. That is 3 into 2. 6. 6 into 2. 12. और 12 into 6 72. परफेक्ट. आया ये सबको? एनी डाउट्स? क्लियर है? ए हुआ ये सम? So next, 9th. Number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs. Underline karo, the wording is one particular thing. Whenever the wordings are one particular या one specified given का टुकड़ा होना चाहिए. ये लिखा है हमने ऐसा डायलॉग, स्प्लिट द गिवन. क्लियर? यहां पे टोटल कितने थिंग्स है? 10. उसमें से पर्टिकुलर थिंग आर 1 एंड अदर्स आर 9. टोटल 10 थिंग्स. करेक्ट. अच्छा, इसमें क्लियरली बोला है वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स. ऑकर्स को अंडरलाइन करो और इसका मतलब होता है सिलेक्टेड. ऑकर्स मतलब सिलेक्शन. क्लियर? और क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ो, दे आर आस्किंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब उसको अरेंजमेंट चाहिए फाइनली, तो वो भी अंडरलाइन करो. मतलब पहले सिलेक्ट करो और फिर अरेंज करो. तो सिलेक्शन में कितने चाहिए, कितना थिंग्स चाहिए उसको? 4 थिंग्स. और कंडीशन है
one particular thing always occurs. One particular thing always occurs. तो चलो पर्टिकुलर थिंग तो सिलेक्ट होना ही चाहिए चार में से, तो अदर्स में से तीन होएगा, तो दीज आर योर 4 सिलेक्शंस. तो पहले वन पर्टिकुलर थिंग एक है, उसमें से एक ही सिलेक्ट होएगा, वो खुद ही सिलेक्ट होएगा. बैलेंस 9 में से कोई भी 3. अभी 4 थिंग्स सिलेक्ट हो गया, आपस में अभी वो क्या होएगा, बिकॉज फाइनल क्वेश्चन इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. इसको सॉल्व करो, लेके आओ आंसर. डू इट केयरफुली. टू 0 क्लियर है. सेम ऐसा 10 है. पर्टिकुलर थिंग इज 1, अदर्स इज 9. टोटल 10 थिंग्स. सिलेक्शन इज ऑफ 4 थिंग्स. लेकिन कंडीशन है वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स, मतलब नॉट सिलेक्टेड. मतलब चारों का चारों अपने को क्या चाहिए, अदर्स में से चाहिए. तो ये आएगा 9 में से कोई भी 4, एंड फाइनली उसको अरेंज करो. तो इसका आंसर क्या आ रहा है, दैट्स योर 10th क्वेश्चन. चलो समझ में आया? एनी डाउट्स? हुआ? क्या बोल रहा है? सम को पहले रफ वर्क में ध्यान. हर एक क्वेश्चन में कितना सब क्वेश्चन है, तो पहले मेन क्वेश्चन सिलेक्ट कर. तो मेन क्वेश्चन को आंसर करने का कितना तरीका है, कोई भी एक मेन क्वेश्चन को आंसर करने का कितना तरीका है. तो अगर तू 2 मेन क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो 2 मेन क्वेश्चन का हर एक का मेन क्वेश्चन इज 2C1 2C1. हाँ, अगर आगे बढ़ता जाएगा तो 6C1 into 2C1 into 2C1, क्योंकि 2 मेन क्वेश्चन है. इट कैन नॉट बी 4C2. ऑब्वियसली 2 ही ऑप्शन है ना, ऑल्टरनेटिव मतलब. अरे मेन क्वेश्चन 2C1 का मतलब तू एक अटेम्प्ट कर रहा है आउट ऑफ 2. तुझे 2 अटेम्प्ट करने ना, 2 मेन क्वेश्चन. 2C2 का मतलब क्या होता है पहले वो बता. 2 है, दोनों सिलेक्ट हो रहा है. एक सी वाला 6C जो भी आएगा वो मेन क्वेश्चन, 2C1 जो भी आएगा वो अल्टरनेटिव. हाँ, एक 2C1 किस बात, दूसरा मेन क्वेश्चन का 6C2 का मतलब इनटू, मतलब 2C1 into 2 किया तो चलेगा ना. into 2 मतलब रेस टू 2. ओके, रेस into 2 into 3 into 4. रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 4 होगा. कौन सा बोल रहा है तू? ए चलो चेक करो 18. सबसे पहले 18 चेक करो ना. लिसन, ओ बड़बड़, 18 चेक करो इफ यू हैव नॉट डन. अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग एन नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर 1 or more क्वेश्चंस. अभी यहां पे हो क्या रहा है, अगर ये सेंटेंस नहीं होता ना, ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, तो टोटल 6 क्वेश्चन होता. अटेम्प्ट 1 or more करना है,
तो 2^n-1 हो जाता था, लेकिन ये ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव की वजह से वो 2^n-1 नहीं हो सकता है। मतलब सिनेरियो ऐसा है कि देयर आर 6 मेन क्वेश्चंस, और हर एक को आंसर करने का 2 तरीका है, 2 में से कोई भी एक। 12 क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अभी वो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ही हैज टू आंसर 1 और, तो सबसे पहले लेट अस से मैं 6 में से कोई भी एक मेन क्वेश्चन या एक ही अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो 6 में से मैं एक मेन क्वेश्चन ये सिलेक्ट कर रहा हूं कि मैं ये थर्ड वाला अटेम्प्ट करेगा। अभी उसको अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितना है, लेकिन मुझे आंसर कितना करना है, एक। सो 2C1, और सपोज मैं 2 मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, लेट अस से सेकंड एंड थर्ड। हाँ, कितना, 4C, एक मिनट 4C, एक मिनट सुनो, 4C2 बोला ना तूने, पहले 4C2 का मीनिंग बता। 4 में से तो पॉसिबल है ना कि ये 4 में से ये 2 ही आएगा, वो 4C2 में वो पॉसिबल है, इसलिए वो नहीं कर सकते हम लोग। हर एक मेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का 2 ही ऑप्शन है, तो इधर 2 मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 2C1 2 बार आएगा। समझ में आया, यस और नो? अभी बाय डिफॉल्ट अभी 6C3 हर एक 3 मेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का 3 बार में नहीं लिखेगा, राइट एज रेस टू 3। फिर 6C4 2C1 रेस टू 4, और 6C5 2C1 रेस टू, ऐड होएगा ना, और मतलब ऐड 6C6 2C1 रेस टू, ये कैलकुलेट करो, विल गेट द आंसर। समझ में आया? करो ध्यान से। क्लियर है ये हुआ ये सबका? 11th आया सबको? 11 क्वेश्चन, व्हाट्स द आंसर? और ये 18 का आंसर कितना था? मिल रहा है ना सबको? 11 का आंसर इज 125। एनीबडी नॉट गेटिंग 11th? 125 आया कि नहीं? Numbers between 10 and 100, okay, 1000, and which can be formed with the digits 0, 2, 3, 4, 8 and 9, मतलब there are total 6 digits। अभी 10 और 100 के बीच में कितना डिजिट नंबर है? 10 और 1000 के बीच में 2 डिजिट, और मतलब सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर बनाएगा। इज दैट क्लियर? अभी 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता है? तो एक्सेप्ट 0, मतलब टोटल 5P1, और ये फाइनली वापस 5P क्यों रिपीट हो सकता है? तो ये हो गया 5P1 होएगा। नहीं, वो लोग ने क्लियरली बोला है नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स, तो जो डिजिट्स अवेलेबल है उसमें से ही बनाने का है, यू कैन रिपीट, दे हैव नॉट टोल्ड, दे हैव नॉट टोल्ड। तो ये 5P1 into 5P1 gives you 25,
अभी सेकेंड केस में 3 डिजिट नंबर, तो पहला 2 प्लेस तो सेम ही रहेगा, 5p1 एंड फाइनली 4p1, बरोबर. तो 5p1 इंटू 5p1 इंटू 4p1, 5 इंटू 4 इज, दोनों केस को ऐड कर दो, दैट इज योर टोटल वेज 125. समझ में आया? Finished? जो 12th आया क्या? There are 5 speakers A, B, C, D and E. Total 5 speakers है. They are asking us number of ways in which A will speak always before B. मतलब A और B को 2 पर्सन है, C, D, E 3 पर्सन है. इसको रबर बैंड कर दो तो 1 + 3 is 4. अभी नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4p4. एंड नॉर्मली हम लोग रबर बैंड को इंटरनली अरेंज करता है, इधर नहीं होएगा क्योंकि ये 1 ही वे है. सो दैट विल गिव यू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 24. ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी, मतलब इंटरनल अरेंजमेंट नहीं हो सकता है. 2p2 नहीं आएगा, वो 1p1 ही रहेगा. क्लियर है? बता देगा. चलो क्लियर है ये? चालू तो है, चालू रहने दो यार. बस चलो 13 में they are saying a person has 8 friends, number of ways in which he may invite 1 or more. मतलब n is 8 which is finite. Question asked is 1 or more, मतलब ये शॉर्टकट में जाएगा. तो नंबर ऑफ वेज होता है 2n-1, 2^8-1 which gives you 255. ये शॉर्टकट है अपना. n अगर फाइनाइट है, क्वेश्चन आस्क्ड इज एटलीस्ट 1 या 1 और मोर, तो नंबर ऑफ वेज हमेशा 2n-1 होता है. क्लियर है? तुम इसको ऐसा भी कर सकता है, उसको मिनिमम 1 को इनवाइट करना है, तो 8c1 और 8c2, 8c3, 8c4, ऐसा कहां तक जाएगा? 8c8 तक जाएगा. फिर पूरा सॉल्व करेगा तो 255 ही आएगा. लेकिन इतना लंबा करने से अच्छा शॉर्टकट करो. और क्वेश्चन आस्क्ड इज 1 और मोर, एटलीस्ट 1 या n फाइनाइट होना चाहिए. चलो, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट 14th, NC10
is equal to NC14. Can I say combination दोनों बाजू equality combination में n is same, तो हम लोग r ऐड कर सकता है and equate with n, तो n हो गया 24. ये प्रॉपर्टी यूज किया है, NCX is equal to NCY, then x plus y is n. ये प्रॉपर्टी यूज किया. अभी n 24 है तो हमको चाहिए 25CN, तो 25C24, तो 25C24, 25 minus 24 is 1, तो इधर भी प्रॉपर्टी यूज किया, NCR is NCN minus R, तो 25C1 gives you, that's your answer. ध्यान से करो, दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज किया है. Is this clear? Any doubts? Thrice, 3 groups. 3 groups होना चाहिए. चलो 15th. 15th. Out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. Number of such committees such that committee includes at least 1 lady. तो इसमें जेंट्स कितना, 7, लेडीज टोटल 11 पर्सन्स. कमिटी में कितना लोग चाहिए, 5 पर्सन्स, और कंडीशन है एटलीस्ट 1 लेडी. बोलो कैसे करेगा. फर्स्ट केस में लेडीज 1, जेंट्स 4, टोटल 5 हो गया, तो ये आएगा 4C1 7C4. इसको सॉल्व करो. सेकेंड केस में लेडीज 2, जेंट्स 3, तो 4C2 7C3. सॉल्व करो इसको. थर्ड केस में लेडीज 3, जेंट्स 2, 4C3 7C2. फाइनली फोर्थ केस में लेडीज 4, जेंट्स 1, तो ये आएगा 4C4 एंड 7C1. चलो सॉल्व करो. लेडीज 5 और जेंट्स 0 आएगा क्या, क्योंकि अवेलेबल लेडीज ही 4 है. कर दो सॉल्व. ये 4 होएगा, ये 35 होएगा, 140. ये हो जाएगा 6 इंटू 35, 210. ये हो जाएगा 4 इंटू 21, 84. तो सब ऐड कर दो. 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7, 441. क्लियर है. विच वन, एट नहीं चाहिए, 13 और चलो डन विद दिस. क्लियर है ये. नेक्स्ट 16th.
नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ डेकागॉन, चलो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट है. डेकागॉन मतलब n is 10 साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है n(n-3) अपॉन 2. दैट इज nc2 minus n का सिंप्लीफिकेशन. तो 10 into 7 upon 2 gives you 35. इसका ओरिजिनल वर्जन है nc2 minus n. तुम इसको सॉल्व करेगा तो ये फॉर्मूला आएगा. उधर हिंट दिया है, वो लोग हिंट देगा नहीं. nc2 minus n. बोल कौन सा कैलकुलेशन नहीं समझा. अरे कमिटी में पर्सन सिलेक्ट होता है, अरेंज थोड़ी होता है. कॉम्बिनेशन. कमिटी आया ना तो समझ जाएगा. क्लियर. चलो 17th. Letters of the word Calcutta and America are arranged in all possible ways. Ratio of number of these arrangements. पहले Calcutta. Calcutta में letters कितने? 8 letters. तो number of ways आएगा 8 factorial upon C 2 बार, A 2 बार और T 2 बार. फिर अमेरिका वर्ड में लेटर्स कितना? 7 लेटर्स. तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब ये दोनों का रेशियो चाहिए. सो इफ यू ऑब्जर्व 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 the whole upon 7 factorial upon 2. So I can simplify this as 8 into 7 factorial upon 2 into 2 into 2 the whole upon 7 factorial upon 2. So if you observe इधर 8 और 7 factorial ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा. So ratio हो जाएगा 2/1 which is 2:1. Is that clear? करो ध्यान से. रिपीट. इधर लेटर्स में ही रिपीट हो रहा है ना. नॉर्मली अगर लेटर्स में रिपीट नहीं हो रहा है तो वी डोंट थिंक. नहीं. वर्ड में ही लेटर्स रिपीट हो रहा है तो यू हैव टू रिमूव द रिपीटिशन इफेक्ट. चलो 18 वी हैव डन. Any doubts in this? Any doubts in this? चलो 19th. Number of ways a person can contribute to fund out of 1 10 rupee note, 1 5 rupee note, फिर 1 2 rupee note and 1 rupee note. मतलब there are total 4 notes.
मतलब n is 4 which is finite. Question asked is one or more contribution. मिनिमम एक कंट्रीब्यूट करेगा तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 raised to n minus 1, 2 raised to 4 minus 1, that gives you 15. इधर क्वेश्चन आस्क्ड इज हाउ मच ही विल कंट्रीब्यूट. 4 में से मिनिमम एक नोट कंट्रीब्यूट करेगा या फिर ज्यादा. चलो हुआ. Any doubts in this? Finished. दस मैच आ रहा है ना उसका, फिर 10 में से एक स्कोर करेगा ना, 100 मारेगा. भाई ध्यान दे, नहीं तो जून में अपना भी विकेट उड़ेगा. मई में खेलेगा तो जून में उड़ेगा. चलो 20th. हाउ डू यू डू दैट? 20th. Number of ways in which 9 things can be divided into 3 groups containing 2, 3 and 4 things. तो नंबर ऑफ वेज, पहला ग्रुप में कितना थिंग्स चाहिए? 2. सो 9 में से कोई भी 2 पहला ग्रुप बनेगा. अभी बैलेंस 7 जन बचा, उसमें से कोई भी सेकेंड ग्रुप बन गया. और 4C 4 कर दो सॉल्व. Finished? 1, 2. ये आया ये आंसर. नेक्स्ट 21. चलो नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 which can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. चलो हमको इवन नंबर चाहिए, वो भी ग्रेटर देन. तो पहले तो डिसाइड करो कितना डिजिट नंबर्स बनेगा. तो सबसे पहले इजी वाला बनाने का 5 डिजिट इवन नंबर जो ऑलवेज ग्रेटर देन 300 होता है. तो 5 जगह फिल करना है. सबसे पहले कौन सा प्लेस फिल करेगा? लास्ट प्लेस. लास्ट प्लेस के लिए ऑप्शन में अवेलेबल उसमें से कोई भी एक आएगा. बैलेंस जगह 4 है, डिजिट्स भी 4 है, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है बोला है. तो नंबर ऑफ वेज इज 4p4 इंटू 2p1. 24 into 2 is 48. क्लियर है? हाँ ना. अभी सेकेंड 4 डिजिट इवन नंबर ग्रेटर देन 300
तो 1 2 3 4 4 जगह फिल करना है. लास्ट प्लेस 2 और 4 मतलब 2p1. अभी जगह 3 है और डिजिट तो 4p3. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4p3 इंटू 2p1. आंसर विल बी सेम 48. 4p3 और 4p1 सेम ही होता है. सॉरी 4p4. अभी मेन है, ध्यान से. ये क्लियर है? ये दो, ये वो सिंपल था बिकॉज प्लेस नंबर या प्लेस वैल्यूज वेर मोर. 3 डिजिट नंबर, वो भी इवन नंबर चाहिए और वो भी 300 से ज्यादा चाहिए. टू आ सकता है ना लास्ट प्लेस पे. फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा. इसको इंडिविजुअली करना पड़ेगा. देख बताता हूं, सुन ले. सपोज तू बोलता है 2 और 4 में से कोई भी एक आएगा. फिर इधर क्या लेगा? एक मिनट. 3 और ओके. व्हेन यू आर सेइंग 3 4 5 तो 3p1 हुआ. लेकिन इधर 4 हो गया तो इधर 4 अवेलेबल ही नहीं है. तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन होता है. इसलिए हर एक प्लेस पे स्पेसिफाई करो. मतलब इंडिविजुअली 2 सब केस बनेगा. मतलब यहां पे हम लोग क्लियरली लिखेगा कि लास्ट डिजिट इज 2. पहले 2 तो 2 मतलब एक ही है तो 1p1. अभी फर्स्ट प्लेस के लिए 3 4 और 5 अवेलेबल है तो 2 डिजिट गया. अभी कितना बचा है? अरे प्लेस एक बचा है, डिजिट 3 ना. तो ये होएगा 3p1 एंड 1p1 विच इज 9. समझ में आया? अभी बी ऑप्शन आएगा, लास्ट डिजिट इज 4. तो 3 जगह फिल करो. लास्ट डिजिट में 4 है तो इट इज 1p1. इधर 3 और 5 ही अवेलेबल है और इधर 3 में से बैलेंस कोई भी एक आएगा. सो नंबर ऑफ वेज होएगा 2p1 3p1 1p1 विच इज सो टोटल वेज 48 प्लस 48 प्लस 9 प्लस 6 कितना आ रहा है? 111 वेज. चलो, एनी डाउट्स एनीबडी? ध्यान से करो इसको. अच्छा, मतलब तूने नंबर ऑफ वेज से फंडामेंटल प्रिंसिपल से किया. दैट्स ओके. आंसर आना चाहिए. मॉड्यूल मैं बोला तेरा बुक में कैसे मार्क किया मैंने, ये बोल रहा था. तो क्लियर? करो 20 सेकेंड. चलो 6th अरे 22nd वन वर्डिंग्स में दिया है, नोटेशन में डालो उसको और ऑप्शन से सॉल्व करो. आंसर आ जाएगा. 21st हुआ. एनीबडी राइटिंग? चलो 6 times number of permutations taken 3 at a time is equal to 7 times
Number of permutations of n minus 1 times taken 3 at a time. ऑप्शन डाल दो, टैली करो या फिर इसको सॉल्व करो, विच एवर इज कंफर्टेबल. ऑप्शन डाल के टैली करो या इसको सॉल्व करो. अब ये आएगा 6 इंटू एन पी 3 मतलब n n माइनस 1 n माइनस 2. ये 7 n माइनस 1 पी 3 मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3. तो ये 2 गया, ये 2 गया. 6n is 7n minus 21. 7n minus 6n is 21. डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई किया, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन. ऑप्शन डालेगा वो डी ऑप्शन है, मगजमारी होएगा. दिस इज मोर सिंपल ना. कॉम्बिनेशन होता है तो अपॉन में आता है तो कंटाल आता है. ये डायरेक्ट है. n को डिसेंडिंग ऑर्डर 3 फैक्टर्स है, n माइनस 1 n माइनस 2. n माइनस 1 को डिसेंडिंग ऑर्डर 3 फैक्टर्स. फॉर्मूला में डालेगा तो भी यही आएगा, लेकिन तेरे को लिखने का जरूरत नहीं है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल. n p 3 मतलब n को डिसेंडिंग ऑर्डर 3 फैक्टर डायरेक्ट करनी है. 23 में फॉर्मूला डाल के करो, नंबर बड़ा है. नंबर बड़ा रहेगा परम्यूटेशंस में तो फॉर्मूला ही डालने का इजी हो जाता है. NP13 is 2, n plus 1 P2, सॉरी P12 है, 3 is to 4. तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 12 द होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4. परम्यूटेशन का फॉर्मूला डाला तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 13 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 11 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज. अभी चेक करो बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा. तो n फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, n माइनस 13 भी एज इट इज रहेगा, n माइनस 11 n माइनस 12 n माइनस 13 फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. तो n माइनस 13 दोनों कट हो जाएगा. चलो तो इधर बचता है n माइनस 11 n माइनस 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1. क्लियर है. अभी ऑप्शन डाल के टैली करो, फटाफट होएगा. क्वाड्रेटिक में मत जाओ, ऑप्शन डाल के टैली करो. ऑप्शन डाल के टैली करो फटाफट. हुआ? हो गया मतलब 3 बाकी है ना. क्यों, क्या हुआ? थर्टी 45 रहेगा तो दोनों मार्क होएगा. वो मॉड्यूल का मिस्टेक है. यू कैन नॉट से कि फर्स्ट वाला ही रहेगा. ऐसा बोला नहीं है फर्स्ट इज ग्रेटर सेकेंड इज स्मॉलर. मॉड्यूल का मिस्टेक है वो. ए हुआ? आंसर आया ना B15. चलो 24. In a class of 4 boys and 3 girls, they are required to sit in a row in such a way that no 2 girls can sit together. How many different ways they can sit together? Chalo, 4 boys and
गर्ल्स 3, गर्ल्स नॉट टुगेदर बोला है तो पहले बॉयज अरेंज होएगा. गर्ल्स के लिए जगह 4, सॉरी 5. तो बॉयज का अरेंजमेंट 4p4, गर्ल्स का अरेंजमेंट 5p3. 4 factorial into 5 into 4 into 3, 24 into 144. That's your answer. Chalo, is this clear? Twenty. चलो, clear है 24. Start with 25. How many total combinations can be formed out of 8 different counters marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, taking 4 counters at a time and there being at least one odd and one even number counter in each combination? So total there are 8 counters. Even 4 है, odd 4 है. These are your 8 counters. उसको सिलेक्शन कितने काउंटर्स का करना है? कॉम्बिनेशन बोला है. सिलेक्शन इज ऑफ 4 काउंटर्स एंड कंडीशन है 1 इवन एंड मिनिमम एक ऑड काउंटर होना चाहिए. तो चलो फर्स्ट केस में इवन 1, ऑड 3, टोटल 4 हो गया. फिर सेकंड केस में इवन 2, ऑड 2, टोटल 4 हो गया. और थर्ड केस में इवन 3, ऑड 1, 4 हो गया. तो दिस विल बी 4c1, 4c3. तो ये हो जाएगा 16. This will be 4c2 into 4c2. ये कितना हो रहा है? चलो, this is 36 and finally this is 4c3, 4c1 which is again. तो ये कितना हो रहा है टोटल? तो write it this way. किसका बोल रहा है तू? 20 हैंडशेक वाले का? हाँ, वो कर. ए हुआ. चलो 26. In a party, every person shake hands with every other person. If there are 105 handshakes in total, find number of persons in party. एक हैंडशेक के लिए कितना पर्सन चाहिए? तो n पर्सन से 2 पर्सन सिलेक्ट करो. दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स. ऑप्शन बी है ना. तो 15c2, 15 into 14 upon 2 into 1 gives you 100. तो ये टैली हो रहा है. चलो, इज दिस क्लियर? हाँ चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर डाउट. सॉल्व किया है ना मॉड्यूल? मॉड्यूल दे, कोई तो मॉड्यूल दो. ओ चलो ना, लिसन, अभी बड़बड़ नहीं. आ ए अभी इनफ ऑफ डिस्कशन नाउ. सबसे पहले एक्सरसाइज 1A में किसी को भी कोई डाउट? हाँ,
एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 20. ओके, 20 के पहले किसी को कोई डाउट? देख के मत बोलो क्या ये मजा नहीं आ रहा है, ये वाला करो. किया रहेगा तो बोलो. ट्वेंटी. अरे मैं क्या पूछ रहा हूं ये, प्लीज यार. 20 के पहले किसी को भी कोई डाउट? बिकॉज इफ आई स्टार्ट 20 फिर मैं पीछे नहीं जाऊंगा. देन डोंट ब्लेम. सो प्लीज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट. 20 के पहले किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ चेक द 20th वन. दोज हु डोंट नो और दोज हु हैव डन स्टिल चेक. क्वेश्चन क्या है? इफ P इज टू Q, इज मतलब सब डुप्लीकेट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, उसको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए. ऑप्शंस में चेक करो, सब P एंड Q में. मतलब अपने को इक्वेशन की तरह सॉल्व करके एक्स स्क्वायर लेके आना है. तो आई वॉन्ट टू कैंसल दिस रूट. तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P स्क्वायर इंटू Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू P माइनस एक्स स्क्वायर. ब्रैकेट्स ओपन करो. P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P Q स्क्वायर, मैं ऑर्डर में ही लिख रहा हूं, माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो इधर से मैं P Q स्क्वायर शिफ्ट करेगा, इधर से मैं P स्क्वायर एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर रहा हूं. मतलब एक्स स्क्वायर को एक साइड पे ले रहे हैं क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए. तो P स्क्वायर Q माइनस इज इक्वल टू P स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, तो इधर आएगा कॉमन PQ, ब्रैकेट में P माइनस Q. इधर आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में P स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू. ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वो तुम्हारा आंसर. इसमें तुझे क्या नहीं समझा मोनीश? ठीक है. ओ रोहित शर्मा है. चलो, इज दिस क्लियर? 20 क्लियर? अभी हुआ कि नहीं क्लियर? मतलब तूने इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं किया रहेगा. ठीक है. चलो 20 के बाद 20 वो भी सेम पैटर्न में जाएगा. 21st, ए कोई लिख रहा है क्या? 21st. चलो 21st में वर्डिंग्स पढ़. 2s इज टू 3t इज मतलब इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p. डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर. अभी उसने धन के बाद छोड़ दिया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन में चेक कर इक्वल टू के एक बाजू कौन सा लेटर है, या तो p या तो p स्क्वायर. मतलब अपने को p या p स्क्वायर एक साइड पे रखना है. तो इसको सॉल्व करो. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s इंटू 3t माइनस p द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3t इंटू 2s माइनस p द होल स्क्वायर. तो ये आएगा 2s इंटू 9t स्क्वायर माइनस 6pt प्लस p स्क्वायर. ये होएगा 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4ps प्लस p स्क्वायर. तो ब्रैकेट ओपन करो. 18st स्क्वायर माइनस 12pst प्लस 2p स्क्वायर s इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट ओपन करो, 12s स्क्वायर t माइनस 12pst प्लस 3p स्क्वायर t.
तो -12 PST दोनों बाजू कैंसिल हो जाएगा। अभी यहां से मैं पी स्क्वायर वाला टर्म शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे, और यहां से ये 12 वाला टर्म शिफ्ट करेगा। तो 18ST² माइनस 12S² इज इक्वल टू 3P² एज इट इज, ये माइनस 2P²S। 18 और 12 में कॉमन इज 6, इधर लेटर्स में ST, तो ये होएगा 3T माइनस 2S। इधर P² में आएगा कॉमन 3T माइनस 2S ब्रैकेट, कैंसर हो गया, बचेगा P² इज, क्लियर है MCC? करो, ध्यान से करो। युगड़ी क्या नहीं समझा तेरे को इसमें? अरे डुप्लीकेट है ना, सब डुप्लीकेट कहां बोला है? एक मैच हो जाता है तो नेक्स्ट मैच के लिए पहले मैच का नहीं सोचने का रहता है, सेम नहीं रहता है सब। ओके 21 के बाद 25 ये हुआ। Okay, now 25. See what they are saying. Ratio between speed of two trains. दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो है, मतलब कैन आई राइट इट एज S1/S2 इज 7/8, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। अभी वो लोग ने दिया क्या है, सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर, सेकेंड ट्रेन का डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, तो टाइम दिया है 5 आवर्स। तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा विच इज d2 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400/5 इज, तो S2 इज 80 किलोमीटर पर आवर। अभी उसने स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन पूछा है, तो फर्स्ट रेशियो यूज करो। तो दिस इज S1/80 इज 7/8, S1 is 7/8 into 80 gives you 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? करो ध्यान से। चलो अगेन लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1A में और कोई डाउट किया है कि नहीं? एक्सरसाइज 1B ऑल डन? एक्सरसाइज 1B श्योर? आया सब? हाँ बोलो बोलो। ओके एक्सरसाइज 1B में 10, एक्सरसाइज 1B में 10, P upon Q is R upon S is 2.5 upon 1.5. Now what they are asking, PS is to QR, तो ये दो रेशियो ही पूछा है। P upon Q is R upon S, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, PS is equal to QR, तो QR एक साइड पे लेके आओ, तो PS upon QR is 1/1, मतलब PS is to QR is 1:1। इज दैट क्लियर? वो नंबर की वजह से कंफ्यूज नहीं होने का, सपोज नंबर से करना है, तो P का वैल्यू 2.5, R का वैल्यू B, और नीचे Q और S का वैल्यू। तो अभी हमको पूछा क्या है, PS अपॉन QR, P का वैल्यू कितना था, S का वैल्यू, Q का वैल्यू वाज 1.5 एंड R का वैल्यू वाज 2.5। सब कैंसिल होके 1:1 ही होएगा अगर नंबर से करना है। क्लियर? ए 1B में और कोई डाउट? ये हुआ, ये क्लियर है? चलो 16, वो तो डायरेक्ट ये ऑप्शन से करो। 750 रुपया को 4:5:6 का रेशियो में डिवाइड करना है। 4, 5, 6 मतलब टोटल 15 हुआ, 750 डिवाइड बाय 15,
50. 50 4s are 200, 50 5s are 250, and 56 are 300. Option A. Clear? Any other doubt? Exercise 1B. चलो 1C. Exercise 1C. Exercise 1C. उसमें 18th क्वेश्चन में x plus y raised to 2 by 3 upon root x plus y, x minus y raised to 3 by 2 है, ये करेक्शन है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x minus y the whole cube the whole raised to 6. ये मॉड्यूल में करेक्शन है, ये 2 by 3 दिया है गलती से, इट शुड बी 3 by 2. क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए. चलो एनी अदर डाउट 1C में? ये 18 में? हाँ. नाउ लिसन, 13th वाला क्वेश्चन इज 2 गिवन वाला इंफॉर्मेशन. x रेज टू क्या है? 1 by p, y raised to 1 by q, and z raised to 1 by r. This is your first given. There is one more given. Is 1. तो use your second given. कोई भी एक बेस में जाना है. तो ये हो गया x raised to 1. y का वैल्यू क्या आएगा? x raised to q by p. ऑप्शन इधर आ जाएगा ये. और z का वैल्यू x रेस टू, और ये होएगा x रेस, ये किया था हमने, हो गया. अब ये आ गया 1 प्लस क्यू बाई पी प्लस आर बाई पी 0. अरे यार ये अपना ये बुक में भी सम है, चेक कर. एलसीएम लेगा तो p प्लस क्यू प्लस आर द होल अपॉन p 0, p प्लस क्यू प्लस आर इज 0. खत्म. क्लियर? क्या नहीं समझा इसमें तेरे को? 2 गिवन रहेगा तो सेकेंड गिवन ही यूज करना है, वो उसको शॉर्टकट की तरह यूज करना है. अगेन वन मोर टाइम, 1C में कोई डाउट? क्लियर है? चलो 1D. 1D. एनी डाउट इन 1D? 1C में कोई डाउट? हाँ. ओके. एनी डाउट इन 1 to 24 ऑफ 1D? हाँ बोल. 13 यही तो किया. ओके. 1C में 30th चेक करो. टू रेस टू एक्स इज 3 रेस टू वाई इज 6 रेस टू माइनस जेड है. हाउ एश? आई स्टॉप द डिस्कशन. आई विल स्टॉप द डिस्कशंस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मेरे को यही साइलेंस चाहिए. कितना गिवन है? हाउ मेनी गिवन इंफॉर्मेशन? एक. 2 है क्या? एक गिवन इंफॉर्मेशन रहेगा तो हमेशा नंबर में दिया रहेगा, तो ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये है. तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद लोवेस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर. अभी 6 को हम लोग 2 का बेस में लेके जाएंगे. 2 रेस टू माइनस जेड एंड 3 रेस टू माइनस जेड. तो ये 2 का बेस आ गया. अभी 3 को 2 का बेस लेके दो, तो 2 रेस टू एक्स इज 2 रेस टू माइनस जेड. दिस विल बिकम 2 रेस टू एक्स वाई द होल रेस टू माइनस जेड. इन शॉर्ट बेस सेम है, तो ये आएगा 2 रेस टू माइनस जेड. ये बाहर आएगा तो माइनस जेड एक्स अपॉन. अभी कंपेयर कर, तो एक्स इज
माइनस जेड एक्स अपॉन वाई, एलसीएम लेके सबको एक साइड पे डालो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 0। अभी ये क्वेश्चन में नहीं चाहिए तो डिवाइड कर एक्स वाई जेड से, तो ये आएगा 1 बाय जेड 1 बाय एक्स 1 बाय वाई इज 0। क्लियर? अभी भी पूछ रहा हूं 1C में किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ 1D में लास्ट क्वेश्चन आया है डाउट के लिए, बाकी कोई डाउट? 1-3 ओके। 13th एक्सरसाइज 1D 13, log of 1/3 to base 9 है ना? हाँ, तो सबसे पहले 1/3 को पॉजिटिव करो, तो कैन आई से पॉजिटिव मतलब ऊपर लेके जाओ, तो रेस टू -1, भाई -1 आगे आ जाएगा, तो log of 3 to base 9। अभी ये यहां पे 9 है तो ये भी 9 में होना चाहिए, तो कैन आई राइट log of 3 as √9, तो यह 9 ½ हो जाएगा। So this is -½ into 1 gives you -½ log 9 to base 9 is 1, तो भी चलेगा, सेम सॉल्व कैसे भी करो, हमेशा ये बेस और ये नंबर बे रिलेशन होता ही है, नहीं होता है तो चेंज ऑफ बेस होता है। क्लियर है? समझा? 22 चलो 22 में लॉग ऑफ, सबसे पहले 4th रूट पूरे को दिया है तो मैं पूरा ब्रैकेट रेस टू 1/4 लिख रहा हूं। क्लियर? अभी 729 को मैं लिखेगा 3⁴, फिर वो जो क्यूब रूट है वो पूरा ब्रैकेट रेस टू 1/3। 9 को आई विल राइट 3², लेकिन 9⁻1 है इसलिए 3⁻²। ओके, फिर 27 4/3, तो 3⁻3 होएगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो 3⁻4 बचेगा। समझा? तो ये हो गया log ऑफ 3⁻6 3⁻6 the whole raised to 1/3 the whole raised to 1/4. So this is log of 3⁻6 3⁻2 the whole raised to 1/4. Log of this becomes 3⁻4 1/4. Ultimately it is log of 3. Clear? ब्रैकेट में इंडाइसिस हो रहा है, बाहर खाली लॉग दे दिया है, देखो ना वही हो रहा है और कुछ है ही नहीं इसमें, तो भी चलेगा, whichever is comfortable। अभी 25, ये लास्ट क्यों नहीं आया रे तेरे को? ये किया तो था अपन ने, ये तुम लोग रिपीट क्वेश्चन करवा रहा है मेरे से, चेक कर अपना बुक में भी था ये। log 25 टू बेस 8, अब उसमें log 2 का वैल्यू दिया है, अच्छा log 2 टू बेस 10 दिया है, मतलब log 2 ही है वो, बेस 10 मत लिख तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये दोनों नंबर में कुछ भी सेम है नहीं, तो व्हाट आई राइट दिस एज log of 5² अपॉन 2³, तो ये हो जाएगा 2 log 5 अपॉन 3 log 2। अब ये 5 को 2 में डालना है, तो 3 into log of 10/2, अभी ये हो गया ना, 3 into log 10 minus log 2 अपॉन 2 log 2, तेरे पास log 2 का वैल्यू है, log 10 is 1, हो गया। ये हमने उसमें बुक में भी था। करो, अरे लेकिन अभी किया रहेगा ना तूने कल या फर्स्ट डे पे। चलो हुआ? एनी डाउट्स? 1D में और कोई डाउट? चलो
सबसे पहले एडिशनल क्वेश्चन बैंक में पहला 10 सब में कौन सा क्वेश्चन? चलो फिफ्थ वन ये हुआ ना? ओके, नाउ लिसन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में फिफ्थ क्वेश्चन में कैन आई से बेस सेम है सबका और पावर मल्टीप्लाई करके मैं सीधा ऐड करेगा, तो आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन। तो x रेस टू पहला पावर क्या होएगा? 1 अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस सेकेंड वाले का पावर है 1 अपॉन b माइनस सी b माइनस एंड थर्ड वाले का है 1 अपॉन c माइनस ए एंड इतना मिला सबको। अभी नाउ यू हैव टू थिंक, सिंपल है, मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा तो मेरे ब्रैकेट सेम होने चाहिए। इफ इट इज a माइनस बी तो नेक्स्ट ब्रैकेट शुड बी b माइनस सी एंड थर्ड शुड बी, तो इधर a माइनस बी बरोबर है, इधर होना चाहिए था c माइनस ए, इट इज a माइनस सी, उसके बदले क्या होना चाहिए था? तो मैं उसको बना देगा ना, -1 अपॉन a माइनस बी एंड c माइनस ए। अभी इधर b माइनस सी बरोबर है a माइनस बी होना चाहिए, तो ये प्लस का -1 अपॉन b माइनस सी इंटू, और इधर c माइनस ए बरोबर है, ये क्या होना चाहिए था? तो -1 अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। नाउ इफ आई टेक एलसीएम, तो एलसीएम में कॉमन ब्रैकेट्स एज वेल एज अनकॉमन ब्रैकेट्स आएगा, तो ये 3 ऑर्डर में आ जाएगा। अभी इधर 2 ब्रैकेट है, कौन सा नहीं है? तो माइनस ऑफ, इधर कौन सा नहीं है? और इधर, अभी न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करो, तो माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, सो दिस बिकम्स x रेज टू 0, दैट इज 1, क्योंकि न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया। करो ध्यान से, वो लोग सीधा सीधा नहीं देगा, यू हैव टू थिंक दिस कि ब्रैकेट तुम्हारा ऑर्डर में होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया सबको? मतलब मैंने ये ब्रैकेट का रिवर्स किया, ये ब्रैकेट का रिवर्स किया और ये ब्रैकेट का रिवर्स किया, इसलिए माइनस हो गया, उल्टा लिख दिया ऑर्डर के लिए। चलो क्लियर? ओके, अगेन 1 to 10 में और कौन सा? एनी डाउट्स? 16th मार्क की है, सॉरी 6th मार्क की है। चलो ये क्लियर है सबको? ओके, लेट्स डू द 6th वन। चलो नाउ चेक करो, 16 इंटू 32 रेस टू एक्स है, -2 रेस टू 3x माइनस 2 इंटू 4 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन 15 इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 1 और 16 रेस टू एक्स। तो जो भी पावर x है उसका बेस 2 कर सकता है, नंबर को हाथ ही नहीं लगाने का, जिसका पावर x है ना उसको ही खाली बेस सेम करो पहले। सो इफ यू ऑब्जर्व 16 रिमेन्स एज इट इज, 32 रेस टू एक्स को क्या लिखेंगे? 2 रेस टू 5x माइनस 2 रेस टू 3x माइनस 2 एज इट इज, और 4 रेस टू x प्लस 1 को क्या लिखेंगे? 2 रेस टू 2x प्लस 2, प्लस 1 में भी 2 मल्टीप्लाई होएगा, ध्यान रखो। ये समझ में आया? नहीं? अपॉन 15 इंटू 2 रेस टू x माइनस 1
और 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 4, तो 16 रेज टू एक्स इज 2 रेज टू 4x माइनस 5 एज इट इज, ये 5 रेज टू 1 है, ये 5 रेज टू x माइनस 1 है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेज टू 2x, मतलब 5 रेज टू 2x द होल रेज टू 1/2. क्लियर? ओके, नाउ 16 इंटू दिस 2 रेज टू 5x एज इट इज, इधर पावर ऐड होएगा तो क्या होएगा, 3x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 गया, 2 रेज टू 5x बचा, अपॉन ये 15 एज इट इज, इधर पावर ऐड होएगा तो 2 रेज टू 5x माइनस 1, माइनस इधर पावर ऐड होएगा तो x और इधर भी x, तो ये कट हो रहा है. अभी न्यूमरेटर में इधर 2 रेज टू 5x कॉमन निकला, ब्रैकेट में 16 माइनस 1, अभी यहां पे भी 2 रेज टू 5x कॉमन निकालो, 15 ऑलरेडी है और 2 रेज टू माइनस 1 बचेगा, माइनस ये कैंसिल हो गया तो 1. अभी पब्लिक है ना, ये भूल जाता है कि हम कैंसिल कर देते तो लिखते नहीं है वहां पे -1, तो ये गड़बड़ हो जाता है. अभी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 16 माइनस 1 15, 15 कैंसिल हो गया, नेगेटिव इंडेक्स है, पॉजिटिव करो तो ऊपर आ जाएगा, -1 गिव्स यू 1. चलो, इज दैट क्लियर? सो द लॉजिक इज सिंपल, गो फॉर सेम बेस. इंडाइसेस सॉल्व करने का एक ही लॉजिक है, बेस सेम करो या पावर सेम करो. एक्स वाला करने का ना, वो 16 का पावर ही नहीं है, पहले एक्स वाले को कन्वर्ट करने का, फिर जरूरत पड़ा तो कर सकते हैं. चलो, एनी अदर 1 to 10 में, नेक्स्ट 11 to 20 में, 11 to 20, ओके. 17 चेक करो पहले, 18 भी करेंगे. z रेस टू z रूट z इज इक्वल टू z रूट z द होल रेस टू z. अभी ये कैसा है मालूम है, लेफ्ट साइड पे जो पावर है वो राइट साइड पे बेस है, और राइट साइड का जो पावर है वो लेफ्ट साइड का बेस है. तो कुछ नहीं है, करो. अभी इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व क्या हो सकता है, पावर z रेस टू, इसको हम लोग लिखेगा z रेस टू 1 प्लस हाफ, और वही चीज इधर राइट साइड में नीचे आएगा, z रेस टू 1 प्लस हाफ. बरोबर? हाँ, तो ये हो गया z रेस टू 3/2, और ये आएगा z रेस टू 3/2 द होल रेस टू z. बरोबर? ओके, लेफ्ट साइड रिमेन्स एज इट इज, z रेस टू 3/2. अभी ये 3/2 बाहर जाएगा तो z रेस टू 3z अपॉन 2 होएगा. तो नाउ कैन आई से दोनों का बेस सेम है, तो बचेगा क्या, z रेस टू 3/2, कैंसिल नहीं किया है, समझाने के लिए बोला है, इज इक्वल टू 3z अपॉन 2. हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो इधर से z को शिफ्ट करो, तो z रेस टू 3/2 अपॉन z मतलब z रेस टू 1 इज इक्वल टू 3/2. तो z रेस टू 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2. तो दिस इज z रेस टू हाफ इज इक्वल टू 3/2. हमको सिर्फ z चाहिए, तो हाफ ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो z इज, दैट्स योर आंसर. डू इट केयरफुली. लेफ्ट साइड पे z का पावर 3/2 है, राइट साइड पे बेस में जो पावर है उसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना.
क्लियर? हुआ एक मिनट, 18 19 है, रुको। अच्छा है, 10 15 एवरेज आएगा ही सबको, जो नहीं आता है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका वेटेज? वो प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल के साथ मिला के कम से कम 15 से 20 मार्क। हे डन। नेक्स्ट 18th, ए मार्क करो 18th वन। लिसन नाउ, प्लीज लिसन। अभी ऐसा क्वेश्चन में सुनो ध्यान से, मेजॉरिटी लोग एक ही गड़बड़ करता है, वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इसका रीजन है, सी हाउ डज दैट गिव यू हिंट? देयर आर टू वेज ऑफ हैविंग द हिंट। डिनोमिनेटर में 1 आया और एक नेगेटिव है, वो जानबूझ के देता है ताकि एलसीएम में अगर तुम इसको पॉजिटिव करते हो तो इधर 1 आ जाएगा और इधर x रेस टू c आ जाएगा। मतलब दैट इज द बिगेस्ट हिंट कि इसको पॉजिटिव करके एलसीएम नहीं लेने का, क्योंकि हर एक टर्म अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सेम होने ही नहीं वाला है। और ये बोल रहा है द सेकेंड हिंट कि ये पूरा फ्रैक्शन का एडिशन इज, वो कभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर सेम है तभी। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा हिंट या थर्ड हिंट इज ऑब्वियसली साइक्लिक है, b इज रिप्लेस बाय c इज रिप्लेस बाय, फिर माइनस सी रिप्लेस बाय माइनस ए रिप्लेस बाय माइनस बी, और 1 1 की जगह पे ये, तो साइक्लिक है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर इज, हाँ लेकिन पावर है ही नहीं ना, अपने को पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, वो पूछा है। तो ऑब्वियसली इफ इट इज साइक्लिक इट हैज टू बी 0। नाउ हाउ डू यू चेक? तो इधर 0 ऑप्शन में है तो सीधा बी ऑप्शन चेक करो। मतलब कैन आई से अगर a प्लस बी प्लस सी 0 बोल रहा है तो आई कैन टेक a एज 0, b एज 0 एंड अभी इसमें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, 1 आना चाहिए और वो आएगा, रेस टू 0 इज 1 ओनली। समझ में आया? इसलिए ये आंसर करेक्ट है। समझा? अगर तुम 1 ले रहा है तो तुम a b 0 लेगा, c 1 लेगा, तो तुमको नहीं आएगा 1, तो x रेस टू माइनस 1 आएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव में आएगा, तो 1 बाय एक्स हो, तो अल्टीमेटली वही हो गया जो इधर हो रहा था। सो नेवर डू दैट। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? 18 समझा कि नहीं? पक्का? चलो नेक्स्ट। नो नो, उधर ऐसा नहीं है ना, मतलब वो फॉर्मूला में बैठेगा क्यूब का, 3 का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब इज 0, ऐसा आएगा। ये देख 16 ऐसा जाएगा c। कैन आई से बेस सेम है सबका, तो x रेस टू क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन बी सी, बी और सी नेगेटिव है देख, प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, माइनस एक्स क्यूब है, वुड बी इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया।
तो अभी कंपेयर कर, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज 3। एलसीएम ले, ए बी सी आएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3। तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। इसको ए साइड शिफ्ट कर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब का फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। साइक्लिक आंसर इज 0। इंडाइसिस में इफ साइक्लिक इज इन पावर तो फाइनल आंसर इज 1। तो इधर ऐसा नहीं, आंसर 0 ही आएगा। चलो नेक्स्ट इज 20। नया, इट्स वेरी इजी। तो तेरे को 95 ही नहीं आएगा। 5.678 raised to x, 0.5678 raised to y is equal to 10 raised to z. How many given? 1 given. और then के बाद क्वेश्चन छोड़ दिया है, ऑप्शन में 1/x 1/y 1/z चाहिए। अगर एक गिवन है तो हमेशा नंबर वाला रहेगा। अभी यहां पे यार, I can't discuss like this. If you have done, you can leave. अभी आवाज हुआ ना, I'll stop this discussion. I'm not interested. And I'm very serious. ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा है। Now, numbers में अपना रूल क्या है? लोवेस्ट और हाईएस्ट लेने का। लेकिन उसमें एक रूल ये भी है कि पहला 2 बेस का मल्टीप्लीकेशन तीसरा होता है। ये ऐसा है क्या? नहीं। तो मतलब ये डेसिमल नंबर्स है, तो डेसिमल नंबर में कभी भी उधर 10 या 1000 या ऐसा कुछ दिया ही रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दीज 2 डेसिमल। अभी उसमें एक डेसिमल पकड़ के चलो। तो लेट अस राइट दिस एज 5.678 raised to x is equal to 0.5678 raised to y। मैं इसको हाथ ही नहीं लगाएगा, मतलब मुझे सब जगह ये बेस चाहिए। ओके, तो 5.678 raised to x। अभी इधर मुझे 5.678 चाहिए, बट ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई कैन राइट दिस डेसिमल एज 5.678 अपॉन 10 raised to y। इंटू 10 कैसे कर सकते हो तुम डायरेक्ट? इफ यू आर डूइंग इट, यू हैव टू डू इट ऑन बोथ साइड्स। देन समझ में आया? ये मेन है। अभी हो गया, ये तुम्हारा बेस आ गया 5.678 raised to x, दिस इज 5.678 raised to y अपॉन 10 raised to y। अभी 10 को गिवन में से ये बेस में लेके जाओ, x अपॉन z। स्नेह तेरा गाय गाय में जाने वाला है, तू बोल क्या रहा है देख पहले। 5.678 raised to x upon z whole raised to y। है ना? क्लियर है? हो गया ना? अभी सब आ गया बेस। तो कैन आई राइट दिस एज x इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई अपॉन z। डन, हो गया। yz माइनस एक्स वाई द होल अपॉन z, xz इज इक्वल टू yz माइनस एक्स वाई। मुझे नेगेटिव चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है क्या नेगेटिव किधर भी नहीं। तो xz प्लस इज इक्वल टू yz। अभी ये डिवाइड बाय एक्स वाई जेड करेगा तो ये 1/y 1/z है क्या? ये नहीं, इसको शिफ्ट करो सबको। 1/x minus 1/y minus 1/z is 0, which is option B। समझ में आया? अभी ऐसा सेम ट्राई कर दो 95, सेम है 95, डेसिमल वाला ही है, ट्राई करो। यही पैटर्न से जाएगा। 1000 को 10 क्यूब लेने का। क्यों?
क्यों इंडाइसिस से डायरेक्ट होएगा? हो सकता है लेकिन लंबा हो जाता है यार. सेम ऐसा 95 करो वंस यू फिनिश दिस. ओ एमसीजी ये लिख रहा है अभी ठीक है? दिख रहा है? ए पढ़ाई संभाल के. उसको छेड़ मत, वो श्राप दे देगा. वो हर्ष हर्ष जय जय वाला है. डन विद दिस. 95 करो. सेम पैटर्न है. नाइन्टी फाइव फिर तो नॉर्मल लाइन में जाएगा. हाँ वाई वाई नहीं लिखा मैंने. वन बाई थ्री आया. चलो इज दिस क्लियर? फिर 21 से लेके 30 में कोई डाउट? 21 to 30 श्योर? ऑल डन? 21 to 30th. ये
1 upon 1 plus, अभी वो a रेस टू क्या है, तो आई राइट इट एज a रेस टू y अपॉन a रेस टू x. दिस इज a रेस टू x अपॉन a रेस टू y. एलसीएम ले तो a रेस टू x अपॉन प्लस a रेस टू y अपॉन डिनोमिनेटर इज सेम, आंसर 1 हो जाएगा. क्लियर है, समझा. 31 to 40, 34. चलो, थ्री रेस टू a is 5 raised to b is 75 raised to c. How many given? And it is number वाला given, so lowest and तो 3 raised to a 75 will be 3 into 5 square raised to c. So this is 3 raised to a, 3 raised to c, and 5 can be written as 3 raised to a by b, so ac upon b. So can I say this is a is equal to c plus ac upon b? So a is bc plus ac upon b. This will give us ab is bc plus ac. अभी चेक कर क्वेश्चन में क्या चाहिए, किधर. अभी चेक कर क्वेश्चन में क्या चाहिए. हाँ तो इसको शिफ्ट कर दे, हो गया इज इक्वल टू 0. ए बी इज सी कॉमन बी प्लस 2a. 2a आ रहा है, हाँ ठीक है, ये शिफ्ट करो. आई कैन राइट दिस एज 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. हो गया, सेम प्रोसीजर है. चलो एनी एल्स. 31 to 40. हाँ 36 मार्क करो, ये अलग है. बुक बंद मत कर, मैच खेलने के पहले ही विकेट डाल देता है. वो लेट हो गया आने में, आउट हो गया. ओके 36 चेक करो. लिसन, 2 raised to a is 4 raised to b is a b c is 288. Now they are asking us value of 1 by 2a plus 1 by 4b plus 1 by 8c. सुनो, how do you think? How many given? 2 given. नॉर्मली 2 गिवन होता है तो हम लोग सेकेंड गिवन को यूज करता है. अरे सुनो सुनो सुनो, लेकिन सेकेंड गिवन में पावर्स दिया हुआ है. नॉर्मली सेकेंड गिवन में बेस दिया रहता है, करेक्ट. हाँ तो अभी इधर ये वाले गिवन से ही चालू करना पड़ेगा. इधर बेस चेक करो, सेम है. तो हाउ डू यू राइट दिस? 2 raised to a, 2 raised to 2b, 2 raised to 3c. Now if I compare, I get a is 2b is 3c. This becomes our first given. Now use the second given. a is a raised to 1. b का वैल्यू इधर से क्या आएगा, एंड c का वैल्यू इज इक्वल टू, so this becomes a cube is equal to 6 into 288. अभी a cube is equal to 6 ऐसे ही रखो. 288 can be written as 2 into 144. तो a cube is 12, 144 is 12 into 12. तो a is 12. है ना. अभी a 12 आया तो b चेक करो. a अगर 12 है तो b आएगा 12 by 2 is 6 and c आएगा 12 by 3 is 4. ABC मिल गया. वो जो ऑप्शन है उसमें, आई मीन क्वेश्चन है उसमें डालो. दे आर आस्किंग 1 by plus 1 by 4b, 1 by
तो 1/2 into 12 is 24. 1/24 ही, B 6 ना, प्लस 1/, तो ये आएगा 2/24 प्लस 2/24 is 1/12 plus 1/32. 32 plus 12 upon 12 into 32. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 44 upon 12 into 32. 11 4s are 8 4s are. Sorry, 3 4s are. तो 11 upon 96 हो गया. ए समझ में आया? क्लियर है? Any other 40 तक will wind till 40. सब यही है, बेसिक एक ही है, बेस सेम करो, खत्म. क्लियर? 40 तक और कोई डाउट? चलो फाइन, वी वाइंड अप हियर. नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विथ सेंट्रल टेंडेंसी, देन प्रोबेबिलिटी फर्स्ट. परम्यूटेशन हो गया तो प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल फिनिश करेंगे, या प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल करके फिर सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे.